बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे जिनका नाम सूरज और राकेश था। सूरज की पत्नी का नाम कविता और राकेश की पत्नी का नाम पूजा था। राकेश और पूजा के एक बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। सूरज और कविता की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से वे दोनों बहुत परेशान रहते थे। सूरज और राकेश दोनों भाई की एक कपड़े की दुकान थी। वे दोनों भाई आपस में बड़े प्यार से रहते थे। पूजा बेहद ही आलसी और लापरवाह औरत थी। वो अपने बच्चे मुन्ने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, जबकि कविता मुन्ने का ध्यान ऐसे रखती थी जैसे मोनू उसका अपना ही बेटा हो। एक दिन की बात है। कविता पूजा को आवाज लगाती है। दीदी, दीदी, मुन्ना बहुत देर से रो रहा है। लगता है ये बहुत भूखा है। इसे अभी तो दूध पिलाया था, इसे इतनी जल्दी भूख लग गई। पिला दो ना दीदी, ये भूख के मारे बहुत रो रहा है। इसका तो सारा दिन का काम ही रोना है, जब देखो दुखी करता रहता है। और पूजा मोनू को दूध नहीं पिलाती, उल्टा ये कहती है कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। ये देख कविता का मन बहुत दुखी होता है और वो मुन्ने को दूध पिलाने लगती है। अले मेरे मोनू बेटा, मेरा मोनू बेटे को भूख लगी है, अभी चाची मुन्ने बेटा को दूध पिलाएगी। और कविता मुन्ने को दूध पिला देती है और मुन्ना दूध पीकर चुप हो जाता है। फिर वह सो जाता है। और शाम को जब राकेश और सूरज घर आते हैं तो वो देखते हैं मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तो दूध पीकर सो रहा है। अरे, और पूजा भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। पूजा किधर है? दीदी की तबीयत खराब है, उनके सिर में बहुत दर्द था इसलिए वो सो रही हैं। राकेश कविता की बात सुनकर कमरे में जाता है। पूजा, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? कविता ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मेरे सिर में काफी जोरों से दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी तो मुझे खाना दे दो, बाद में टीवी देख लेना। हम्म। नहीं, मैं नहीं दे सकती तुम्हें खाना वाना। ऐसा करो तुम कविता से ही ले लो, मुझे टीवी देखने दो। ये तो अब तुम्हारा रोज का बहाना हो गया है, काम ना करने का। दिन पर दिन आलसी होती जा रही हो। अपने पति को खाना तक नहीं दिया जाता इस औरत से, तो ये क्या करेगी? ना ही ये अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ना ही घर का। इसे तो सिर्फ अपने से ही मतलब है। हम्म। मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे भी मुझे शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। राकेश और पूजा की बहुत बुरी तरह लड़ाई हो जाती है और राकेश भूखा ही सो जाता है। और रात को मुन्ने के रोने की आवाज आती है, तभी राकेश की आंख खुल जाती है और वो पूजा से कहता है। पूजा, उठो, उठो पूजा, मुन्ना रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है। सोने दो ना, ये ऐसे ही रो रहा होगा। अभी चुप हो जाएगा। तुम कैसी माँ हो जो तुम्हें अपना बच्चा भी दिखाई नहीं देता कि वो रो रहा है? ये भाषण बंद करो और मुझे सोने दो। और पूजा को राकेश की बातों का कोई असर नहीं होता। राकेश मुन्ना को गोद में उठाकर रसोई में मुन्ना के लिए दूध लेने जाता है और वह मुन्ना को खिलाता है। मेरे राजा बेटा को भूख लगी है। अभी पापा राजा बेटा को दूध पिलाएंगे। ललललललललल, ललललललललल। तभी वहां मुन्ना के रोने की आवाज सुनकर कविता आ जाती है और वो राकेश से कहती है, भैया, ये मुन्ना क्यों रो रहा है? शायद इसे भूख लगी है। मैंने पूजा से कहा, पर तुम्हें तो पता है ना पूजा का। कोई बात नहीं भैया, लाओ मुन्ने को मुझे दे दो, मैं उसे दूध पिला दूंगी। कविता राकेश से मुन्ने को अपनी गोद में ले लेती है और उसे दूध पिलाने लगती है। ये देख राकेश कहता है। एक वो माँ है जिसने जन्म दिया, पर उसे अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है। और एक ये माँ है जिसकी कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो किसी और के बच्चे को अपना समझकर देखभाल कर रही है। वाकई में माँ हो तो तुम जैसी। भैया, आप बिना कैसी बातें कर रहे हो? मुन्ना मेरा भी तो बेटा ही है। और कविता मुन्ने को चूमने लगती है, उसे बहुत प्यार करती है और वो सो जाता है। कविता राकेश से कहती है, भैया, मैं मुन्ने को अपने साथ सुला लूं? हाँ हाँ, जरूर। ये भी कोई पूछने की बात है? और कविता मुन्ने को अपने कमरे में ले जाकर अपने साथ सुला लेती है। और अगले दिन सूरज कविता से कहता है, मैं भैया के साथ दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को समय से आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम मुन्ने का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ तो जाओ, किसने रोका है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मुन्ने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कितना ध्यान रखती हो। और ये कहकर राकेश और सूरज दोनों साथ साथ दुकान चले जाते हैं। दोपहर को कविता मुन्ने को पूजा के पास बिठाकर ये कहती है, दीदी, मैं नहाने जा रही हूँ,
आप मुन्ने का ध्यान रख लेना। ठीक है, तुम नहाने चली जाओ, मैं मुन्ने का ध्यान रख लूंगी। और ये कहकर कविता नहाने चली जाती है। तभी मुन्ना घुटने घुटने चलता हुआ बाहर सड़क पर चला जाता है, पर पूजा का सारा ध्यान अपने फोन में ही लगा हुआ था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब मुन्ना बाहर चला गया है। तभी कविता नहा कर आती है और पूजा से कहती है, दीदी मुन्ना कहाँ है? पर पूजा अपने फोन में ही लगी रहती है। वो कविता की बात का कोई जवाब नहीं देती। कविता फिर कहती है, दीदी मुन्ना कहाँ है? पूजा कविता की बात को नहीं सुनती और अपने फोन में ही लगी रहती है। ये देख कविता परेशान हो जाती है। कविता पूरे घर में ढूंढती हुई बाहर की तरफ देखने जाती है। तभी वो देखती है कि मुन्ना सड़क पर है और सामने से एक गाड़ी आ रही है। ये दृश्य देख कविता जोरों से चिल्लाती है, मुन्ना मुन्ना, अरे कोई मेरे मुन्ने को बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई मेरे मुन्ने को बचाओ। तभी मुन्ने के सामने गाड़ी आ जाती है और कविता उसे बचा लेती है, पर खुद गाड़ी के नीचे आ जाती है और कविता की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इतनी ही देर में राकेश और सूरज दुकान से लौट रहे होते हैं, तो भीड़ देखकर राकेश और सूरज कहते हैं, अरे ये भीड़ कैसी? लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों भाई भीड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। वो देखते हैं कि कविता की लाश पड़ी हुई है और कविता के पास मुन्ना बैठा हुआ जोरों से रो रहा है। ये देख राकेश और सूरज कविता की लाश को देखकर दोनों भाई जोरों से रोने लगते हैं और फिर वो कविता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और फिर रात को जब घर के सभी लोग सोए हुए थे, कविता जो मर चुकी थी वो चुड़ैल बन जाती है और वो मुन्ने के पास बैठी हुई थी। तभी मुन्ना उठ जाता है और वो पलंग से गिरने वाला होता है। तभी चुड़ैल उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। मुन्ने को बिस्तर से गिरता देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पूजा को बाल पकड़कर नीचे गिरा देती है। अरे मर गई मैं, मुझे किसने धक्का दिया? मैं पलंग से नीचे गिर गई। आहा। तभी उसका पति राकेश नींद से उठ जाता है और वो अपने मुन्ने को सुलाकर सो जाता है। वो पूजा पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन जब सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, मुन्ना पूजा के पास बैठा हुआ था। पूजा भी नाश्ता कर रही थी। मुन्ना तभी पूजा की गर्म चाय के कप में हाथ मार देता है। मुन्ना पूजा की सारी चाय फैला देता है। पूजा खींचकर मुन्ना के एक थप्पड़ जड़ देती है। इस लड़के को तो बिल्कुल चैन नहीं है, इसने तो दुखी कर रखा है। ऐसी औलाद पैदा होने से अच्छा है कि मर ही जाए। पूजा के थप्पड़ मारने पर मुन्ना बहुत जोरों से रोता है। पूजा मुन्ना की एक नहीं सुनती और नहाने चली जाती है। पूजा नहा ही रही होती है कि तभी उसे बाथरूम के आईने में चुड़ैल दिखाई देती है। अरे कोई बचाओ, यहाँ तो चुड़ैल को। चुड़ैल पूजा को पकड़कर खींच खींच कर थप्पड़ मारती है और वो मार मार कर उसका मुंह लाल कर देती है। पूजा बहुत चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल कोई बचाओ मुझे। पूजा को चिल्लाते देखकर घर के सभी लोग आ जाते हैं और ये देखते ही चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे मुझे बचाओ, चुड़ैल ने मुझे बहुत मारा। चुड़ैल बाथरूम में थी। इसकी बुद्धि पहले से ही खराब थी और अब तो ये पूरी पागल हो गई है। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पूजा की बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। देखते ही देखते सब अपना अपना काम करने चले जाते हैं। पूजा भी अपना तैयार होने लगती है। घर पर वो और मुन्ना होते हैं। मुन्ना भूख की वजह से जोरों से रो रहा होता है, परंतु पूजा मुन्ना को नजरअंदाज करते हुए अपने मेकअप में मगन होती है। इसे दिख नहीं रहा मुन्ना कितनी जोर जोर से भूख की वजह से रो रहा है। इसका तो मैं आज मेकअप करवाती हूँ, सारा का सारा। ये किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। चुड़ैल पूजा का सारा मुंह खराब कर देती है। पूजा का मुंह दानों से भर जाता है। अरे ये मेरे मुंह पर कैसे दाने निकल गए? मेरी सारी शक्ल खराब हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन बाथरूम में भी वो चुड़ैल मुझे मार रही थी। ये उस चुड़ैल का ही तो काम नहीं। पूजा ये बोल ही रही होती है कि तभी चुड़ैल पूजा के आगे आकर खड़ी हो जाती है। तुझे दिख नहीं रहा ये तेरा बच्चा कितना रो रहा है? तुझे मेकअप से चैन मिलेगा तभी तू बच्चे पर ध्यान देगी ना। मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा, मुझे माफ कर दो। पूजा चुड़ैल के आगे माफी मांग ही रही होती है कि तभी चुड़ैल कविता का रूप ले लेती है। अरे कविता तुम? हाँ मैं कविता। तुझसे तेरा बच्चा संभाला नहीं जाता। तेरे बच्चे को संभालते संभालते मैं आज इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं तेरे आसपास रहूंगी। अगर तूने मुन्ने के साथ कुछ भी गलत किया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। याद रखियो मेरी बात। चुड़ैल पूजा को ये बात बोलती है और उधर से गायब हो जाती है। पूजा भी उसी दिन से चुड़ैल के डर के मारे मुन्ना का अच्छे से ध्यान रखती है